बिटवीन द लाइंस विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, चुनाव आयोग में एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है। देश के जितने भी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, सब यहाँ आए हुए हैं। पूरे दिन की बैठक है, बड़ा फैसला होने वाला है, एजेंडे में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। इन तमाम चीज़ों को कि देश की राजनीति की दिशा और दशा कैसे तय कर सकता है ये बैठक, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इस मुद्दे को थोड़ा सा जो पेचीदा मुद्दा है उसको सरल ढंग से समझाने के लिए हमारे साथ दैनिक जागरण के राजनीतिक संपादक आशुतोष झा जी हैं। आशुतोष जी, शुरुआत यहीं से कि आज जो बैठक बुलाई गई है ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2 महीने से जितनी बहस हम लोग सुन रहे हैं एसआईआर को लेकर के कि मतदाता सूची बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए कि नहीं, जिसको शुद्धिकरण की बात हो रही है कि इसमें त्रुटिपूर्ण न रहे कहीं भी, ये चर्चा चल रही है और मतदाता भी परेशान है कि भाई क्या इसमें कितनी त्रुटि है, नहीं है, कब तक शुद्ध हो पाएगी। अब क्या है कि एसआईआर को लेकर के 2 तरीके से चली, एक तो राजनीतिक तौर पे चर्चा चली, दूसरी सुप्रीम कोर्ट में चली, जो कि नियम कायदे कानून सबूतों के साथ वो बात चली। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी अब तक की जितनी सुनवाई है उसके बाद कि एसआईआर होना चाहिए, चुनाव आयोग को इसका अधिकार है, वो करना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए सही है। नियम कायदे कानून क्या हो सकते हैं उस पर अभी चर्चा चल रही है। तो बात वही है कि अगर पूरे देश में हर साल हम लोग 4-5 इलेक्शंस इस देश में हो रहे हैं, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे देश में इकट्ठा एक बार में एसआईआर हो? एसआईआर यानी सघन निरीक्षण जिसकी बात होती है कि घर घर जा कर के परखा जाए ये वोटर यहाँ रहता है नहीं रहता है, कहाँ गया नहीं है तो उसके नाम कटें, दूसरी जगह नाम जोड़ें। तो ये ज़रूरी था और इसीलिए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने भी ये बैठक अभी इसीलिए बुलाई क्योंकि उसने ये परख लिया कि जिस तरीके से बिहार में 98% से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरे, यानी उन्होंने जागरूकता भी दिखाई, उत्सुकता भी दिखाई कि ठीक है आप ये कर रहे हैं तो लीजिए हमारे दस्तावेज लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। तो ये बहुत उपयुक्त माहौल था कि चुनाव आयोग इसमें बढ़े। बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत ही उपयुक्त है और ये इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र की जो जड़ है, जो मूल है, वो मतदाता सूची है और अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई तो पूरे चुनाव प्रक्रिया पे सवाल उठता है, जिस ढंग से राहुल गांधी उठा रहे हैं और जो कह रहे हैं। अब आज की जो बैठक है उसमें तारीख का ऐलान शायद आज न हो, लेकिन जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इसी महीने के अंत तक पूरे देश में जो एसआईआर करवाने के लिए ऐलान कर सकता है, किसी भी वक्त चुनाव आयोग कर सकता है इसको। लेकिन आशुतोष जी से एक हम समझेंगे कि बिहार को लेके जो प्रेजेंटेशन हुआ है और बिहार में जो एसआईआर हुआ है वो कैसे पूरे देश के लिए रोल मॉडल साबित हो सकता है, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, बिहार ने क्या है कि बिहार के एसआईआर को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था, पहले इसको समझना जरूरी है कि क्यों। उसमें ये बात कही गई थी कि समय कम है, चुनाव होने हैं और संभवतः तब तक ये हर मतदाता को पूरा अवसर न मिले। लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग ने अपने तय कार्यक्रम के अंदर बिहार में जितनी चीज़ें थी उसको मापदंड थे उसको फॉलो करते हुए जो वोटर्स हैं उनको सेटिस्फाई करते हुए, कहीं कहीं जो चीज़ें आवाज़ें उठ रही हैं वो पॉलिटिकल है, उसको पूरा किया। और जो चुनाव आयोग पर जो नई शर्त लादी गई जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि आधार को भी आप इसमें एक डॉक्यूमेंट मानिए, हालांकि ये अधिकार दिया कि आप इसका परीक्षण कर लें, सत्यापन कर लें कि सही है या गलत, वो आप फैसला कर लें, यानी उस पर काट भी सकते हैं। तो एक तय समय में और तब जबकि पूरा विपक्ष इसको एक विवाद के घेरे में घेरने की कोशिश कर रहा था, तो 2 फ्रंट पर
लड़ते हुए बिहार में चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इस काम को अंजाम दिया है, और अब आप देखिए ना, अब ये आवाज़ें उठनी भी खत्म हो गई बिहार में भी। अब फिलहाल एसआईआर को लेकर के वो सरगर्मी नहीं देख रही है चुनावी राजनीतिक दलों में भी। तो मुझे लगता है कि एक सफल कदम था वहाँ चुनाव आयोग का, उससे एक, और इसलिए एक रोल मॉडल है। दूसरे राज्यों में तो ज़्यादा समय मिलेगा, वहाँ और भी बृहत रूप से इसका कार्यक्रम का आयोजन होगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल। आज जो है बिहार के जो मुख्य चुनाव अधिकारी थे वहाँ पे बिहार से आए थे, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन दिया। सभी राज्यों को ये कहा गया जो आए थे कि भाई आप इस प्रेजेंटेशन को देखें, और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि घर घर जाकर के फॉर्म पहुंचाया, भरवाया, उनका सत्यापन किया, जो डेथ थे उनको निकाला, बल्कि जो विपक्ष का पूरा प्रोपेगेंडा था जो शुरू हुआ था कि 2 करोड़ मतदाताओं के नाम कट जाएंगे, गरीबों के नाम नहीं रहेंगे, ये पॉलिटिकली है, उस पूरे प्रोपेगेंडे को ख़त्म किया। और जिन लोगों के नाम कटे कि जिनका जो डेथ हो गई थी, उसमें दिखाने की जरूर कोशिश हुई कि ये लोग जो हैं ये सचमुच में देखिए इनको डेथ की सूची में डाल दिया है, लेकिन इनका जो है जिंदा है। और उसको भी चुनाव आयोग ने तत्काल काउंटर करके और उनका वीडियो जारी किया कि हाँ गलत ढंग से उनको प्रेजेंट किया गया था। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में जिस ढंग से जो प्रोपेगेंडा वार जो चलता था और चुनाव आयोग के खिलाफ पिछले कई सालों से चल रहा है, पहले ईवीएम को लेकर था, अब मतदाता सूची को लेकर के है, तो क्या वो जो प्रोपेगेंडा वार जो था और जिसको काउंटर किया, वो भी एक टेम्पलेट बनेगा पूरे देश में जो भी आरोप लगेंगे उसका जवाब देने के लिए? देखिए बिल्कुल, ये चुनाव आयोग ने बहुत सक्रियता दिखाई इस बार, और ये जरूरी था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि चुनाव आयोग की ओर से लड़ाई कोई और लड़े। ये कुछ सवाल खड़े करने की कोशिश हुई कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को पॉलिटिकल इसमें स्लग फेस्ट में आना चाहिए या नहीं, लेकिन वो स्लग फेस्ट किसके खिलाफ था? वो तो सीधे सीधे चुनाव आयोग के पर था, और चुनाव आयोग ने सक्रियता से तत्काल सबूत दिए। खास तौर से वो जो एक रोहतास का मामला आया था रंजू देवी का, वो तो आई ओपनर था वहाँ के लिए कि 4 घंटे पहले उसे कांग्रेस के वर्कर ने किस तरीके से रंजू देवी को पेश किया राहुल गांधी के मंच पे, राहुल और तेजस्वी के मंच पर, और बाद में वही महिला आकर के बोलती हैं कि और पर्दाफाश करती हैं कि हमें बहकाया गया, हमें कहा गया कि ऐसा हुआ है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये है। ये एक बात है। लेकिन जो आपने नैरेटिव की बात की नीलू जी, देखिए बात वही है कि लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी कि इतने वोट कट जाएंगे, 2 करोड़ वोट कट जाएंगे। 2 करोड़ तो खैर बात ही नहीं आई फिर कभी भी, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो पहला ड्राफ्ट पेश किया उसमें 65 लाख वोटर थे, वो कटे थे, और उसका पूरा विवरण दिया कि इतने मर चुके हैं, इतने लोग स्थानांतरित हो चुके हैं, यहाँ से बाहर जा चुके हैं, इतने लोग अपने पते पर नहीं थे, इस तरीके से। लेकिन सबसे रोचक बात ये थी कि अपोजिशन की ओर से जितने भी प्रस्ताव आए, पिटीशन आए, खासतौर से मैं कांग्रेस का नाम लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि 89 लाख यानी 89 लाख प्रतिवेदन दिए गए हैं चुनाव आयोग में। और वो प्रतिवेदन क्या थे? वो थे लोगों के नाम हटाने के लिए, जोड़ने के लिए नहीं। भाई पूरी लड़ाई आपकी शुरुआत यहीं से हुई थी कि नाम कट रहे हैं, आप और नाम कटवाने के लिए प्रतिवेदन लेकर के आ रहे हैं। तो ये लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल बैटल चल रहा है। चुनाव आयोग फिलहाल मुझे लगता है इस पूरे मामले में सफल दिख रहा है, इस नैरेटिव वॉर में। अच्छा, एक बात और भी है कि अगर पूरे देश में एक साथ होता है एसआईआर, 1 महीने हो, 1.5 महीने का समय हो, जो भी समय दें, और पूरे देश में एक साथ फॉर्म भरा जाएगा, एक साथ सबको चेक किया जाएगा, तो जो डुप्लीकेट वोटर की समस्या है कि एक वोटर का नाम 3 जगह 4 जगह कहीं कहीं है, या कुछ कहा जा रहा है कि भाई बिहार में जिनको आप कह रहे हो कि भाई यहाँ 7 लाख लोग डुप्लीकेट हैं, वो गलत है, या 35 लाख लोग बाहर जाके वोटर बन गए हैं, तो ये तमाम जो विसंगतियां वोटर लिस्ट में है वो तो एक झटके में खत्म हो जाएगी, और पहली बार एक क्लीन और ट्रांसपेरेंट जो है वो वोटर लिस्ट देश में होगा सामने। देखिए, एक झटके में पूरा वोटर लिस्ट क्लीन हो जाए ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल होगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि कई जगहों पे लगातार दावे आते हैं।
कई जगहों पे ऐसी भी घटना होती है कि वोटर कहीं जुड़ ही नहीं पाए, कुछ इस तरीके की चीज़ें आती हैं। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि एसआईआर का प्रोसेस जब भी होता है, क्योंकि ये सघन निरीक्षण होता है, घर घर जाकर के हर दस्तावेज की पड़ताल की जाती है और 3-4 राउंड में चीज़ें चलती है, तो बहुत कुछ शुद्धिकरण तो इससे होता है। क्योंकि अब जैसे बिहार में 65 लाख की बात आई तो वो हटे ना, 65 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है अगर आप वैसे देखें तो। हाँ। ये दूसरी बात है कि बिहार जैसे स्टेट में तो वोट ही 60% नहीं होता है, तो वोटर रहते हुए भी कई लोग वोट नहीं डालते हैं। इसको लेकर के अलग से जो जागरूकता का अभियान चलेगा, लेकिन शुद्धिकरण का प्रोसेस शुरू हो चुका है और मुझे लगता है ये किसी एक अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बाद जब पूरे देश में एसआईआर चलेगा, उसके क्या क्या चीज़ें प्रतिक्रिया होगी, और एक बार अगर सब कुछ क्लीन हो गया तो जैसे वोटर लिस्ट को लेकर के जितनी भी तरह की पॉलिटिक्स हो रही है वो शायद उस सब पे विराम लग सकेगा आगे। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।